नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो पंजाब से, जहां पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने नकोदर से हिरासत में ले लिया है। उसके साथियों को भी हिरासत में लिया गया है और बड़ी जानकारी यह है कि काफी भागा दौड़ी के बाद उसे पकड़ लिया गया है। पंजाब पुलिस इंतजार कर रही थी G20 समिट के खत्म होने का और उसके बाद यहां पर बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ और उसके बाद यह शख्स यहां से भागने लगा। खुद को भिंडरावाला, नई पीढ़ी का भिंडरावाला बताता रहा और जिस तरह से इसने अजनाला थाने में हिंसा फैलाई थी उसके बाद लगातार ये चर्चा केंद्र में था, लेकिन आज इसे हिरासत में ले लिया गया। इसके समर्थकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों पर अपील करने की कोशिश की, लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सारी चीजें नाकाम हो गई और इसे पकड़ लिया गया है। तो ये जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है कि हिरासत में अमृतपाल जो है वो इस वक्त आ गया है। जालंधर में भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट है और कल तक के लिए सभी जिलों में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो सके जो पंजाब की शांति व्यवस्था को यहां पर खराब कर सके। मंजीत मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मंजीत, अपने आप को भिंडरावाला की तरह पेश करने वाला शख्स जिसने अजनाला थाने में हिंसा करवाई, अब पुलिस की गिरफ्त में, कितनी बड़ी खबर ये पंजाब और देश के लिहाज से, और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जरा समझाइए। देखिए शुभांकर, पंजाब के लिए सचमुच एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त हम लोग पंजाब पुलिस की एक टीम है उसका पीछा कर रहे हैं और ये टीम अभी इसी सिलसिले में नकोदर नामक जगह के आसपास घूम रही है। आपको बता दूं कि इस पूरे जो ऑपरेशन की शुरुआत है आज सुबह तड़के से ही हो गई थी कि आज अमृतपाल सिंह को दो जगह पर एक कांग्रेगेशन को संबोधित करना था। पहले शाहकोट नाम जगह में और उसके बाद बठिंडा में उसने अपने समर्थकों को संबोधित करना था। और लेकिन इससे पहले ही वो शाहकोट से पहले ही जैसे पहुंचा, उसके 6 साथियों को पुलिस ने उनकी गाड़ियों में टक्कर मार के उनको गिरफ्तार कर लिया। उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं और उसके बाद अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देते हुए दूसरी गाड़ी में बैठ गया और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो फरार हो गया। काफी देर तक पुलिस लगभग 2 घंटे उसका पीछा करती रही और उसके बाद उसको नकोदर के करीब जगह से पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब पुलिस उसे और उसके साथियों को एक अज्ञात जगह पर लेकर जा रही है। किन किन धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया फिलहाल साफ नहीं है, क्योंकि एफआईआर अभी तक कहां कहां दर्ज हुई, किन किन मामलों के तहत दर्ज हुई, अभी पुलिस प्रशासन ने इसे कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें अमृतपाल सिंह ने जो कानून था उसको तोड़ा था, चाहे वो पुलिस थाने के ऊपर हमला हो या फिर धर्म विशेष के खिलाफ उसकी बयानबाजी हो या फिर कुछ नेताओं की तरफ भी उसकी जो विवादित टिप्पणियां थी वो हो। फिलहाल पुलिस ने किन किन धाराओं को उसे गिरफ्तार किया है ये साफ नहीं किया है, लेकिन वो अब पुलिस के शिकंजे में है और कई दिनों से वो जो जहर उगल रहा था विभिन्न समुदायों के खिलाफ और जो लोगों को भड़काने में लगा हुआ था, लोगों को रेडिकलाइज करने में लगा हुआ था, अब लगता है उस पर विराम लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस आज काफी सुबह तड़के से ठीक है, आप बता रहे हैं। सत्येंद्र भी मेरे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। सत्येंद्र, जरा बताइए यहां से अगला स्टेप क्या होने वाला है? इसे क्या कहीं पेश किया जाएगा? क्या जमानत की कहीं गुंजाइशें बनती हैं? और अगर नहीं बनती हैं तो फिर आगे कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? यहां से अब आगे अगला कदम क्या? देखिए शुभांकर, अमृतपाल के ऊपर पहले से ही पंजाब में कई सारे मामले दर्ज हैं और पुराने मामलों में भी पुलिस को अमृतपाल की जरूरत थी। अजनाला थाने का इंसिडेंट आपने देखा। इसके अलावा जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला, भीड़ को उकसाने वाला कई मामले अमृतपाल के खिलाफ और अमृतपाल के सहयोगियों के खिलाफ पहले से ही दर्ज है। यहाँ तक कि अमृतपाल के एक खासम खास को अभी विदेश जाते वक्त, जो कि सोशल मीडिया हैंडल करता था अमृतपाल का, उसको एयरपोर्ट से लुकआउट नोटिस के जरिए गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है, आज अमृतपाल को बठिंडा समेत कई जगह पर धार्मिक जुलूस निकालने थे और इन जुलूसों के माध्यम से ही वो लगातार कहीं ना कहीं भीड़ को उकसाने का काम करता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पंजाब पुलिस समेत कई एजेंसियां लगातार अमृतपाल और सत्येंद्र, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें कि पंजाब सरकार से लगातार संपर्क में गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय
और गृह मंत्री से भगवंत मान ने मुलाकात भी की थी। अजनाला घटना के बाद सारी अपडेट जो है वो वहां तक पहुंचाई थी, केंद्र से मदद भी मांगी थी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेकर। और अब फिलहाल खबर यह आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लगातार संपर्क में है। सत्येंद्र, पंजाब पुलिस के संपर्क में गृह मंत्रालय, क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन कह सकते हैं इसे, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने सबने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए शुभांकर, मैं पहले भी आपको कई बार बता रहा था कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की कई एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि ये मामला सिर्फ पंजाब का ही नहीं था, बल्कि आरोप इस तरह के भी लग रहे थे कि अमृतपाल के बहाने से जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के इमोशंस के साथ खेल रही थी और पिछले लंबे अरसे से बड़ी मात्रा में नकली करेंसी, हथियार ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान आ रहे थे। और जो इंटेलिजेंस इनपुट थे वो ये थे कि जो लोग अमृतपाल से जुड़े हुए हैं उनके पास तक ये हथियार पहुंच रहे थे। तो इस पूरे मामले को बेहद संदिग्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कई सारी एजेंसियां लगातार चेक कर रही थी, फॉलो कर रही थी। और आज की जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि अमृतपाल जिस तरह का भाषण देता था, जिस तरह की चुनौतियां देता था, वहां पर वो जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सिर्फ एक साजिश और उसके तरीके से ही काम कर रहा था। फिलहाल जो जानकारी मंजीत सहगल दे रहे थे उसके मुताबिक जो इनपुट हमें मिल रहा है, जो खुफिया जानकारी हमें मिल रही है, उसके मुताबिक अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 6 लोग और हैं, और ये 6 लोग नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमृतपाल को। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास आपकी आवाज थोड़ा सा ग्लिच कर रही है। मंजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, जरा अपडेट दीजिए, कितनी बड़ी खबर ये हो जाती है और क्या ये माना जाए कि अमृतपाल पर अब शिकंजा जो है कस गया है और आगे आने वाला समय जो है अब उसके लिए मुसीबत भरा रहने वाला है? जो कुछ उसने माहौल खराब किया था अब उसकी सजा उसे मिलने वाली है। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं हमारे सहयोगियों से संपर्क साधने की, लेकिन इस बीच आपको खबर बता दें कि पंजाब के नकोदर से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है और सत्येंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्या ये मानने की यहां से मुश्किलें अमृतपाल की बढ़ने वाली हैं? जिस तरह का माहौल भय का उसने बनाया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में कह रही थी इसे गिरफ्तार किया जाए, और अब वो क्षण आ गया और यहां से उसकी मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी, ये मान लिया जाए अब? देखिए, मुश्किलें उसकी बढ़ती जाएंगी नहीं, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के भड़काऊ भाषण अमृतपाल दे रहा था, शुभांकर, आपको मानना होगा वो पंजाब के लिए नहीं, कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। और इसके तार, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला जुड़ा हुआ था और इसमें पंजाब समेत देश की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी और वो लगातार जो है नजरें बनाए हुए थी। और अब जब ये ऑपरेशन हुआ है जिसके तहत अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसको एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये पंजाब के लिए नहीं, देश भर के लिए राहत की बात है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान दिया है और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब सरकार के साथ लगातार इस मामले पर कोऑर्डिनेशन बना रहा है, उससे ये लग रहा है कि ये अमृतपाल पंजाब के साथ साथ देश के लिए एक खतरा बन रहा था। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देश के लिए भी खतरा बन गया था। तो सवाल ये है कि इस खतरे के पीछे बैकअप भी होगा, किसी ना किसी का सपोर्ट होगा, साथ होगा। उस खबर पर हम आए उससे पहले एक बार दर्शकों को बता दें कि अमृतपाल के गांव की घेराबंदी जो है वो कर दी गई है। पंजाब के जालंधर में इसका गांव है जहां पर घेराबंदी जो है वो कर दी गई है और लगातार ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरे वेल प्लान तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। G20 समिट के खत्म होने का इंतजार किया गया और उसके बाद यहां पर गांव की घेराबंदी हो, इंटरनेट को बंद करना हो या उसके पहले से तय कार्यक्रम को ट्रैक करके उसे पकड़ने की कोशिश हो, हर चीज वेल प्लान नजर आ रही है। सत्येंद्र, 2 सवाल मेरे आपके लिए। पहला सवाल, ये पूरा ऑपरेशन जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले से वेल प्लान किया गया था केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर, और अब जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे गांव की घेराबंदी हो या गिरफ्तारी हो, हिरासत में लेना, वो नजर आ रहा है। और दूसरा सवाल,
इसके बैकअप में भी कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो खालिस्तानी लोग होंगे, पाकिस्तान से आईएसआई होगी या कोई भी होगा। तो क्या उस बारे में भी कुछ ठोस इनपुट हैं? क्योंकि वो लोग कोशिश करेंगे अब माहौल को बिगाड़ने की। देखिए, लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे शुभांकर कि अमृतकाल के पीछे कई तरह की साजिशें जुड़ी हुई थी और इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा अमेरिका में एसएफ जो है, सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है, वो लगातार ऐलान कर रही थी और ये जो ऐलान कर रहे थे, जो चुनौतियां चेतावनी और चुनौतियां दी जा रही थी, जो चैलेंज सरकार को दिए जा रहे थे, और उनके मुताबिक एक छोटे छोटे स्टेप्स के मतलब एक बड़ा मकसद साधने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। उसकी बानगी ये है कि जो शहरों के स्थानीय सिविल कार्यालय होते हैं, वहां पर इश्तेहार लिखने शुरू कर दिए गए थे, दीवारों पर स्लोगन लिखने शुरू कर दिए गए थे, सरकारी कार्यालयों पे रात में चोरी छुपे खालिस्तानी झंडे फहरा देते थे। हालांकि पुलिस इन सब घटनाओं पर लगातार संज्ञान ले रही थी और उसी का नतीजा है कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, केंद्र की एजेंसियां मांगी थी, क्योंकि इसका इन्होंने जो G20 की मीटिंग अमृतसर में फिलहाल चल रही है, जिसका एक पार्ट कल होना है, एक हिस्सा कल मीटिंग होनी है, उसमें भी खलल डालने का इन्होंने ऐलान किया था। और इन लोगों ने ये ऐलान किया था, एक तरफ अमृतपाल है तो दूसरी तरफ खालिस्तान से जुड़े हुए जो संगठन है, वो लगातार ये चुनौती दे रहे थे केंद्र सरकार को कि G20 की मीटिंग भी नहीं होने देंगे। और 20 के करीब केंद्रीय एजेंसियों की कंपनियां भारत सरकार से मांगी गई थी। उसके अलावा पंजाब पुलिस को पूरे अलर्ट पर रखा गया था। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं फिलहाल, यहाँ पर ये लुधियाना जालंधर वाला हाईवे है, इंटरनेट सर्विसेज पूरे पंजाब में बंद कर दी गई है। सड़कों पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सन्नाटा दिखने लगा है और जो बड़े शहर हैं पंजाब के, उन शहरों में जगह जगह पर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतपाल का जो गांव है उसकी घेरेबंदी कर ली गई है। अमृतपाल के अलावा जो अमृतपाल से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी नजरबंद किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। और जैसा हम शुरू से बता रहे हैं, अमृतपाल कहीं ना कहीं पंजाब के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनता जा रहा था और वो सिर्फ जो अन्य धर्म है उनके लोगों को भी चैलेंज करता था। इसके अलावा लोगों को भड़काने का काम करता था। आज भी भटिंडा में बाकायदा एक कार्यक्रम सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। और मंजीत भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। और मंजीत, जहां पर आप मौजूद हैं, नकोदर से कहा जा रहा है उसे हिरासत में लिया गया है, तो फिलहाल आपके पास बड़ी अपडेट क्या है? हिरासत में ले लिया गया, इसके बाद अगला कदम क्या होने वाला है? कहां ले जाया जाएगा उसे, उसके साथियों को? और आज जब ये कार्रवाई हुई तो उसके इर्द गिर्द लोगों की संख्या हमें कम नजर आई, ये कैसे हुआ? इस पूरे जो ये गिरफ्तारी हुई है, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया, जरा समझाइए इस बारे में। देखिए शुभांकर, हम लोग इस वक्त नकोदर के आसपास हैं और शाहकोट के बिल्कुल करीब हैं। हम देख रहे हैं पुलिस की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां इस पूरे इलाके का चक्कर काट रही हैं और हम लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। जहां तक आपने इस ऑपरेशन की बात की, ऑपरेशन सुबह तड़के ही शुरू हो गया था। पुलिस कल से ही इस इंतजार में थी, इस मौके पे थी कि उसे आज गिरफ्तार करना है, क्योंकि 19 तारीख से अमृतपाल सिंह को अपनी वहीर निकालनी थी। वहीर पंजाबी में एक धार्मिक यात्रा को कहते हैं, जब हम धर्म को प्रमोट करते हैं। कल ही उसे एक वहीर निकालनी थी और क्योंकि अगर वहीर के मौके पर अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करती तो शायद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते, और इसलिए आज उसे एक दिन पहले ही गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। लगातार उसका जो गांव है जल्लूखेड़ा, वहां से लेकर चलते हुए और नकोदर के आसपास तक उसका लगातार पीछा किया गया। शाहकोट से ठीक पहले सबसे पहले पुलिस ने जो उसके 6 साथी थे उनकी गाड़ियों को टक्कर मारी और उनको गिरफ्तार किया। कुछ एक साथी इधर उधर भागने की कोशिश में भी लगे रहे, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कुछ हथियार भी बरामद हुए। अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा, इस वक्त ठीक हमारे सामने पुलिस की गाड़ियां हैं। पुलिस यहाँ के कई इलाकों की जो यहाँ की चहलकदमी कर रही है, गाड़ियां लगातार यहाँ से जा रही हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उसके 6 साथियों को पहले हिरासत में लिया गया, उनसे हथियार भी बरामद हुए। और उसके अलावा जब पुलिस लगातार 1-2 घंटा और अमृतपाल सिंह का पीछा करते रही, तो पुलिस के जो सूत्र थे हमें बता रहे थे कि उसने बीच में पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी की। अपनी उसने गाड़ी बदल ली, दूसरी गाड़ी में बैठ गया और लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार नकोदर के करीब उसे हिरासत में पहले लिया गया और उसके बाद
अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पुलिस किसी एक अज्ञात जगह पर ले जा रही है, उनसे बाकायदा पूछताछ होगी। हालांकि अभी पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि कौन सी एफआईआर के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ एक एफआईआर अजनाला थाना में कुछ दिन पहले हुई थी, किडनैपिंग का मामला उसके खिलाफ है, दर्ज किया गया था, राइटिंग का मामला दर्ज किया गया था, उसके साथियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए थे। तो अमृतपाल के कई साथी पहले ही पुलिस की हिरासत में है। जैसे सत्येंद्र बता रहे थे, उसके कासिम खास को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। एक और अहम खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। तो अमृतपाल मामले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की सहायता के लिए अलर्ट पर हैं अर्धसैनिक बल। ये देखिए नई जानकारी जो निकल कर आई। हालांकि G20 समिट को लेकर ही कई बटालियन जो हैं वो पहले से भेज दी गई थी, लेकिन खबर यही है कि पंजाब सरकार के संपर्क में गृह मंत्रालय है और पुलिस की सहायता के लिए अलर्ट पर अर्धसैनिक बल हैं, ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हर तरह से इंतजाम पहले से ही हो, चाहे वो नाकेबंदी को लेकर हो। सत्येंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, G20 समिट के पहले जैसा आपने बताया भी था कि गृह मंत्रालय ने यहां पर कई बटालियन भेज दी थी ताकि स्थिति बनी रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहीं से शायद प्री प्लान था कि G20 समिट खत्म हुई, उसके बाद जो अर्धसैनिक बल यहां पर आए थे सुरक्षा इंतजाम को लेकर, वो पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे और अमृतपाल को दबोच लिया जाएगा, और वही ऐसा होता हुआ आज प्रतीत हो रहा है। शुभांकर, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को समझना होगा। अमृतपाल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि उसने कट्टरपंथियों की एक फौज अपने साथ खड़ी कर ली थी। और अगर इसका सुराग पहले से ही ये लग जाता कि पंजाब पुलिस या केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पंजाब के माहौल को खराब कर सकता था। यही वजह थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने G20 समिट से पहले बाकायदा दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पंजाब के लिए अतिरिक्त बल की सुरक्षा कंपनियां मांगी गई, और इसके अलावा पूरे पंजाब पुलिस के सिस्टम को अलर्ट किया गया। और यही नहीं, एक जिस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से पूरी रैकी की गई, पूरे इसके गणित की तरीके से इस पूरे मामले को समझा गया कि किस तरीके से गिरफ्तार करना है। और यही वजह है कि उसी स्ट्रेटेजी के तहत आज तकरीबन 2 बजे ही पंजाब के पूरे जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। हालांकि जो पंजाब पुलिस की टीमें हैं वो सुबह से ही, या फिर यूं कहें कि पिछले कई दिनों से अमृतपाल और उसके सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। और यहाँ पर आज देखिए, जब अमृतपाल को गिरफ्तार करने की या हिरासत में लेने की कोशिश की गई, तो वहां पर भी उसने पुलिस को चकमा दिया, पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी और वहां से मोगा रोड पर भागा, और वहीं से जो है उसके 6 सहयोगियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर एक तरफ अमृतपाल अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भी इस तरीके की रणनीति बनाने में लगी हुई थी कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। चूंकि अमृतपाल के पीछे एक फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, और उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो हमने अजनाला में देखा। अजनाला में किस तरीके से अमृतपाल को पुलिस थाने में आना था। नहीं सत्येंद्र, तो यही सवाल हमारे मन में आज है कि आज चलिए आपने इसे पकड़ लिया, उसके समर्थक नजर नहीं आए, लेकिन जिस उसके कट्टर फैन फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, जो खालिस्तानी बाहर के लोग या जो कुछ अंदर भी कट्टरपंथी लोगों को उसने साथ लिया था, अब उनको कैसे हैंडल करेगी पंजाब पुलिस, और उसके लिए क्या खास इंतजाम किए गए? क्योंकि अभी तो आपने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, लेकिन ये मामला सुलझे उससे पहले इसे कैसे दबाया जाएगा, और अजनाला पार्ट 2 ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं पंजाब के अंदर? देखिए, एहतियात के तौर पर ही इंटरनेट को बंद किया गया है, क्योंकि इस तरह के जब मामले होते हैं तो इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा हाथ होता है अफवाहों का, और अफवाहें कैसे फैलती हैं वो शायद एक पत्रकार से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो एक तो बड़ी सूझबूझ से सरकार ने ये काम किया है कि पहले ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया, और अब जब ये खबर फैली है कि अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है, उसके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, ये दरअसल अमृतपाल भी भीड़ का सहारा लेता था, और उसका मुख्य मकसद वो जब भी भाषण देता था तो भाषण तब देता था जब उसके आसपास लोगों की भीड़ होती थी। यहां तक कि आप उसके पुराने वीडियोस देखिए, तस्वीरें देखिए, अमृतपाल जहां पर भी खड़ा होता, जिस मंच पर खड़ा होता है, उसके पीछे एक लंबी लिस्ट हथियार बंद लोगों की होती थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भिंडरावाला अपने आप को मजबूत कर रहा था, उसी के कदमों पर अमृतपाल चल पड़ा था। यहां तक कि पंजाब पुलिस ने पीछे
800 से ज्यादा लाइसेंस जो है रद्द किए गए थे और जो अमृतपाल के कई सहयोगी हैं उनके लाइसेंसों की भी जांच की गई थी और बहुत सारे लोग इसके साथ ऐसे होते थे अमृतपाल के साथ जिनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता था और वो खुलेआम हथियार लेकर चलते थे। उनमें राइफलें भी शामिल हैं, तलवारें भी शामिल हैं। तो अब फिलहाल पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था का। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की एजेंसियां जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तैनात हैं। और फिलहाल सबसे राहत की बात यह है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है पूरे पंजाब में, बल्कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। जिस जगह पर मैं आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। पंजाब से खबर आई है, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने नकोदर से हिरासत में ले लिया है। उसके साथियों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से कई हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं और खबर यह भी आ रही है कि पंजाब सरकार के संपर्क में गृह मंत्रालय है। लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में है। गृह मंत्रालय की तरफ से G20 को लेकर अतिरिक्त फोर्स जो है वो भी भेजा गया था और अब हालात को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती जो है वो की गई है। साथ ही गृह मंत्रालय तत्पर है कि अगर और जरूरत पड़ती है तो फिर हर संभव मदद दी जाएगी। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, अमृतपाल के गांव की भी कहा जा रहा है पुलिस ने घेराबंदी कर ली। अमृतपाल को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आ रही है कि उसके पास क्या ऑप्शन है, कहां उसे ले जाया जा रहा है और कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? कितना मजबूत ये शिकंजा है जब पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने उसे आज पकड़ा? देखिए, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और अभी जो ये गांव है जल्लूपुरा खेड़ा, जहां पर अमृतपाल रहता है और अमृतपाल के समर्थक रहते हैं, उस गांव के अंदर पंजाब पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ गई है, जिसमें RAF, SSB, CRPF है और एंटी रॉयड गियर्स के साथ गई है, क्योंकि यहाँ पर अमृतपाल अपने गांव के अंदर एक एंटी नशाबंदी केंद्र चलाता है, जहां पर पुलिस को शक है कि वहां पर कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं हथियारों के साथ, तो उनको वहां पर निकालने गई है। तो ये जो पूरा गांव है इसको अभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और करीब 2 किलोमीटर पहले ही पूरे गांव को 2 किलोमीटर पहले से ही पूरे गांव की घेराबंदी कर रखी है। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि इस पूरे मूव को कैसे देखा जाए, इस पूरे मूव को अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया गया। एक कोऑर्डिनेशन जो स्टेट और सेंटर का है उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया। G20 अमृतसर में चल रहा है और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर पुलिस है किसी भी तरीके से इस अरेस्ट का कोई इम्पैक्ट, किसी भी तरह के कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना है, उसको इंश्योर किया जा रहा है। उसी के चलते जो गांव है और जहां पर भी ये माना, जहां पर भी देखा जा सकता है कि अमृतपाल के समर्थक हो सकते हैं, उनको राउंड अप किया जा रहा है। और पूरे पंजाब में कल 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस वायरल किए जा रहे थे अमृतपाल को लेकर, उनसे कोई नुकसान ना हो, उससे कोई किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसके चलते भी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। जी यहाँ पर कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ से क्या, और गांव की घेराबंदी जो है या जिस तरह से तैयारियां की गई हैं इस पकड़ने को लेकर, ऐसा लगा कि बड़े ही प्री प्लान तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल प्री प्लान तरीके से पूरी ऑब्जर्व की गई, उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व की गई है, पूरी इंटेलिजेंस गैदर किया गया और एक सही समय का इंतजार था कि कब अमृतपाल अपने गांव से अपने समर्थकों के साथ निकले, क्योंकि आज अमृतपाल को बठिंडा में एक गैदरिंग को एड्रेस करना था। उसी के लिए वो अपने गांव से निकला था और जैसे ही वो अपने गांव से निकला, पुलिस एकदम से एक्शन में आ गई। पुलिस को इसी मौके का इंतजार था और उसी के चलते, उसके चलने के बाद जैसे ही पुलिस ने उसके 6 समर्थक गिरफ्तार किए और किसी तरीके से शुरुआत में अमृतपाल पुलिस के कब्जे से निकल गया, बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। और इस पूरी घटना को कि इसके कोई रिपरकशन ना हो, इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो लॉ एंड ऑर्डर पर, उसकी पूरी तैयारी पुलिस ने की है। पूरे जालंधर, अमृतसर, जहां आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ 2 सहयोगी और जुड़ गए, मंजीत और सत्येंद्र जुड़ गए हैं। मंजीत और सत्येंद्र दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं, जरा जानकारी दीजिए कि अब यहां से आगे क्या कदम? कहा जा रहा है किसी अज्ञात जगह पर लेकर पुलिस गई है उन्हें।
देखिए शुभाकर, जो इसके सहयोगी थे अमृतपाल के, उनको सिधुआ बीट पुलिस स्टेशन में फिलहाल रखा गया है। लेकिन अमृतपाल को पुलिस किसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर ले गई है और अज्ञात लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर अमृतपाल से ज्यादा खतरा इस बात का था कि अमृतपाल के पीछे जो लोग कट्टर समर्थक हैं और जो लोग कहीं ना कहीं खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है, वो किसी तरह की कानून व्यवस्था को खराब ना करें। लिहाजा पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो बड़े बड़े शहर हैं, लुधियाना, जालंधर, तरनतारन, अजनाला, अमृतसर, ये वो बेल्ट है जहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ पंजाब पुलिस को भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट के अलावा मुस्तैदी के साथ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा जैसा कि तस्वीरें भी आ रही हैं और खबरें भी हमारे पास आ रही है, अमृतपाल का जो पैतृक गांव है, उस गांव की भी घेराबंदी पुलिस ने करके रखी हुई है। मैं पहले से लगातार आपको बता रहा था कि ये जो ऑपरेशन आज पंजाब पुलिस ने किया है, इस ऑपरेशन की तैयारियां दरअसल पिछले एक लंबे समय से चल रही थी, लेकिन एक मौके का इंतजार था। चूंकि अमृतसर में G20 शिखर सम्मेलन होना था और उसमें किसी तरह का बाधा ना पड़े, इस तरह की भी सोच सरकार ने रखी थी। पंजाब विधानसभा का अभी सेशन था, बजट सेशन था, तो उस सेशन में भी एक सुर में तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, सभी ने सरकार से गुजारिश की थी कि अमृतपाल के ऊपर तुरंत रोक लगाया जाए, चूंकि वो पंजाब के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिस तरह की भाषा और भाषण का इस्तेमाल वो लगातार कर रहा था, वो पंजाब के साथ साथ देश विरोधी भाषा भी थी। और इसके अलावा अजनाला पुलिस थाने पर जो हुआ, उसके अलावा मोहाली में जिस तरीके से कौमी इंसाफ मोर्चे ने चंडीगढ़ पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिस कर्मियों को घायल किया, तो ये तस्वीरें बता रही थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से अमृतपाल अपने समर्थकों की फौज तैयार कर रहा है, अपने आप को ताकतवर बना रहा है, ये आने वाले समय में खतरे की घंटी पंजाब के लिए बन सकता था। और इसको कहीं ना कहीं पंजाब के अलावा जो पाकिस्तान है या फिर कनाडा और अमेरिका में जो खालिस्तान समर्थक है, कट्टर सिख संगठन है, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे थे। और उस सपोर्ट में जगह जगह पर मुहिम चलाई जा रही थी। सिख फॉर जस्टिस के लगातार वीडियो इस तरीके से आ रहे थे और उन वीडियो में लगातार पंजाब के युवकों को उकसाने का काम किया जा रहा था। मंजीत भी हमारे साथ बने हुए। मंजीत, मैं आपके पास आऊंगा। और सत्येंद्र की बात सुनकर एक बात जो हमें समझ में आ रही है, अजनाला वाली घटना को दिमाग में रखते हुए, कि इसकी सबसे बड़ी ताकत वो लोग थे जो इसके इर्द गिर्द खड़े रहा करते थे। उन लोगों को ढाल बनाकर, कभी गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर इसने अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। क्या इससे एक बड़ी कामयाबी माना जाएगा कि जो इसकी ढाल थी वो आज काम नहीं आई और यही वजह है कि इतने आसानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब ये पुलिस की हिरासत में है? शुभांकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमृतपाल सिंह या तो अपने समर्थकों को आगे करता था या फिर धार्मिक जो पुस्तकें हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, उनका सहारा लेता था या फिर धर्म का सहारा लेता था। एक तरफ वो लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो धर्म का प्रचार कर रहा है। एक वहीर वो पहले ही निकाल चुका था। वहीर पंजाबी में एक धार्मिक यात्रा को कहते हैं जिसमें धर्म को हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। और अब दूसरी वहीर वो कल से निकालने वाला था, 19 तारीख से, इसलिए उसको एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। और शायद अब की बार उसकी जो चालाकी थी वो काम नहीं कर पाई। पुलिस पहले से ही उसके ऊपर नजर रखे हुए थी कि कौन से मौके पर उसे गिरफ्तार करना है, तो कल ही इसकी योजना बना ली गई थी। आज सुबह तड़के से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अमृतपाल सिंह को घर पे भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उसे घर पर हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको आगे बढ़ने दिया गया, अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो जालंधर की तरफ बढ़ा, शहर की तरफ, तो उसके 6 साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे हथियार भी बरामद हुए। कुछ साथी हमने देखा गेहूं के खेतों में दौड़ दौड़ कर सोशल मीडिया लाइव भी कर रहे थे। और कई लोग जी, मंजीत की आवाज अब तक नहीं पहुंच। सत्येंद्र, यही बात हम आपसे पूछ लेते हैं कि ये लोगों से उसे अलग करके उसे गिरफ्तार करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक अच्छी प्लानिंग का हिस्सा है। और इसके लिए पंजाब पुलिस की तारीफ भी होनी चाहिए कि कैसे कोई क्योस नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ उसे आइडेंटिफाई किया गया, उसके काफिले को पकड़ा गया और उसके बाद उसकी भागने की तस्वीरें जो उसी की फजीहत करवा रही हैं।
देखिए शुभांकर, एक पूरी रणनीति बनाई गई थी, चूंकि जैसा मैं आपको बता रहा था पिछला जब हमारा लाइव हुआ था कि जब अमृतपाल चलता था तो अमृतपाल के साथ में एक बड़ी जो है लोगों की एक भीड़ होती थी और उस भीड़ में हथियारबंद लोग भी होते थे। और ऐसे मौके पर चूंकि वो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था, लोगों को उकसाने का काम कर रहा था, और ऐसे मौके पर अगर किसी धार्मिक आयोजन में वो होता और वहां पर उसके साथ उसके समर्थकों की फौज होती तो जाहिर सी बात है जो पुलिस टीम उसको अरेस्ट करने गई थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई हो सकती थी। और अगर इस तरह का माहौल बनता, इस तरह के हालात बनते तो ये कानून व्यवस्था का बिगड़ने का काम यहाँ पर हो सकता था। लिहाजा पुलिस ने, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से नजर बनाई हुई थी, प्रॉपर रैकी की गई थी और ये भी पता लगाया गया था कि अमृतपाल के साथ कितने सहयोगी होंगे, कितने बजे कहां पर जाना है और आगे कार्यक्रमों में कितनी भीड़ होनी है। और जैसे ही अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया, ये भी नहीं बताया गया कि कहां पर उसको ले जाया जा रहा है। इसके साथ फौरी तौर पर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया और इसके साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पहले ही पैरामिलिट्री फोर्सेज को और पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। और देखिए, जब कोई भीड़ को उकसाने का काम करता है तो इसका मतलब यह है कि वो भीड़ के इमोशंस के साथ खेल रहा है। और आज जब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में लिया है तो उसको उस भीड़ के साथ जुड़ने नहीं दिया गया। बात आपने बताई कैसे जिस भीड़ के इमोशंस का वो इस्तेमाल करता था उसको आज पंजाब पुलिस ने बीच में नहीं आने दिया और बड़ी सफलतापूर्वक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।